तो आज हम देखेंगे ये बॉटनी में लीफ के बारे में। देखिए, जो लीफ होती है, पत्ती, ये पत्ती होती है, ये तना होता है। तो बेसिकली तने के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो ये तना में ये पत्ती, ठीक है। अब पत्ती के देखिए कौन कौन से अंग होते हैं। पत्ती का ये तने के पास वाला भाग और ये अंतिम वाला भाग, ये क्या होते हैं, ये कम विकसित होते हैं और बीच वाला कंपेरेटिवली ज़्यादा विकसित होता है। हाँ, ज़्यादा विकसित होता है। और जो बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, मध्य शिरा। हिंदी में हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेडियोल, ठीक है, मेडियोल बोलते हैं। और इतने से ये जो छोटा वाला सा भाग होता है, ये तने के पास वाला, इसको बोलते हैं ब्रंथ। हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं पेशियोल। और जो इसमें जो थोड़े छोटे छोटे माइक्रो इसमें होल होते हैं, उनको बोलते हैं रंध्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, या बायोलॉजी की भाषा में, स्टोमेटा। और ये जो रंध्र होते हैं, इनको आप इससे मत कंफ्यूज हो। ये जो रंध्र होते हैं वो केवल माइक्रोस्कोप से या फिर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी उसमें से दिखते हैं। और बाकी जो यहाँ ये हल्के हल्के ये होते हैं, कुछ दाग धब्बे होते हैं पत्ती में, तो इनको बोलते हैं, और दाग धब्बे को दाग धब्बे ही बोलेंगे। और जो ये पत्ती का बाहरी भाग होता है, ये इसको जैसे हम मैथ की लैंग्वेज में बोलते हैं, ये सर्किल, लगभग सर्किल है। तो सर्किल के बाहरी भाग को परिधि बोला जाता है। तो ये परिधि का जो ये भाग कहलाते हैं, लिप मार्जिन कहलाता है, ठीक है। पत्ती का बाहरी भाग, केवल यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक का भाग, लिप मार्जिन। हाँ, तो पत्तियों का काम क्या होता है, किसी भी पेड़ पौधे में, प्लांट या ट्री में पत्ती का काम क्या होता है। पत्ती हरे कलर की होती है और ग्रीन कलर उसमें कहीं कारण होता है, उसमें होता है क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल का मेन काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करना, उसके थ्रू पौधे को भोजन प्रदान करना। तो पत्ती में का काम होता है, फोटोसिंथेसिस का कार्य होता है, जो 99% यही करता है। और कुछ आप लोगों ने तने को भी देखा होगा, जब पौधा होता है और पेड़ भी होता है, उसमें थोड़ा बहुत जो हल्का तना होता है, तने के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो तना भी लगभग 1% फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है। तो पत्ती में बेसिकली मंड पाया जाता है। और मंड क्या होता है, मंड की स्टार्च होता है, जो धान गेहूं का जो ऊपरी परत होती है, उसको मंड बोलते हैं। जब आदमी उसको खाता है तो क्या करते हैं, धान को छोल के अलग कर देते हैं, तो मंड उसका जो थोड़ा होता है वो निकल जाता है। और जो मंड उसका निकल जाता है, लेकिन जो गेहूं में होता है, गेहूं की ऊपरी परत को नहीं छोड़ते हैं, तो वही रहता है, लेकिन तो उसमें मंड रहता है। तो मंड का क्या करते हैं, मंड की कैप्सूल भी बनती है। कैप्सूल जो लोग मेडिसिन में लेते हैं, तो वो क्या होती है, अंदर जाके घुल जाती है। तो यहाँ जो रंध्र होती है पत्तियों में काम क्या होता है, पत्तियों में होल, जो माइक्रो होल होते हैं, उनका काम कुछ तो होगा काम। तो उनका काम होता है वाष्पोत्सर्जन करना और फोटोसिंथेसिस करना। तो फोटोसिंथेसिस को हम देखिए। और फोटोसिंथेसिस एक केमिकल रिएक्शन है, जो केमिस्ट्री के चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन दो से बना हुआ है, वाष्प प्लस उत्सर्जन। वाष्प तो है भाप, वेपर, और उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जन अर्थात किसी भी पदार्थ को बाहर निकालना, वो उत्सर्जन कहलाता है। तो वाष्प का उत्सर्जन करना मीन्स भाप बनाकर बाहर निकालना, मीन्स भाप को बाहर निकालना। तो भाप जब बनेगी तब ना निकलेगी। तो क्या होता है, भाप कैसे बनता होगा,
तो भाप ऐसे बनता है कि भाप पानी होगा, पानी में हीट पड़ेगी तो तो भाप बनेगा। तो पौधे में जो पानी आता है वो आता कहाँ है? पानी यहाँ जो रूट प्रेशर लगाती है, तो रूट प्रेशर के द्वारा पानी ऊपर आता है, माइक्रोपाइप जाइलम के द्वारा ऊपर आता है। और जो यहाँ पौधे में जो पानी होता है, तो पानी क्या होता है, पौधे की भी हीट होती है अपनी, ठीक है। पूरा ठंडा हो जाएगा तो सूख जाएगा, तो पौधे की भी अपनी हीट होती है, तो उस हीट से गर्म होता है और ऊपर से उसमें जब धूप पड़ती है तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो और भी बढ़ जाता है। तो पौधे की हीट से वो गर्म होगा पानी, और वही जो पानी होता है माइक्रोफोल से बाहर निकल जाता है, तो उसे वाष्पोत्सर्जन करते हैं। बेसिकली वाष्पोत्सर्जन से क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन से पौधे O2 को छोड़ देते हैं बाहर और CO2 को अंदर ले लेते हैं। अब वर्गीकरण, अच्छा एक मिनट, एक और पॉइंट और बच गया है, शर्करा। छोटे पौधों में, जब पौधे छोटे होते हैं उनमें शर्करा होती है, लेकिन जब जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, पत्तियां उनकी बड़ी होती जाती हैं, तो पत्तियां क्या होती हैं, शर्करा से केमिकल रिएक्शन द्वारा स्टार्च में परिवर्तित हो जाती हैं। इसलिए जब मवेशी एनिमल जब पत्ते खाते हैं, छोटे पेड़ पौधे की पत्तियां जब छोटी हो जाती है उन्हें खाते हैं, तो उन्हें कंपेरेटिवली बड़ी पत्तियों से ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, ज़्यादा मीठी पत्तियां होती हैं, इसलिए ज़्यादा खाते हैं। तो पत्तियों की डिजाइन के आधार पर पत्तियों का वर्गीकरण फिर देखेंगे सिरा के आधार पर और भी आगे। तो पत्तियों की डिजाइन के आधार पर दो प्रकार की होती, पहला दूसरा। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम केवल वर्गीकरण एग्जाम्पल के आधार पर याद रखते हैं। एग्जाम्पल जैसे केस स्टडी के आधार पर फॉरेन में, यूएसए में आदि में पढ़ाया जाता है, तो वो ज़्यादा याद रहता है। ये क्लासिफिकेशन के आधार पर ना याद करके केस स्टडी के आधार पर याद किया जाए तो उस आधार पर पहले हम देखते हैं आम। आम की आप लोगों ने कभी पत्ती देखी होगी, तो कैसी होती है? एकदम सिंपल सी, ये इसमें ऐसे बाहरी लीफ मार्जिन होता है और यहाँ ये मेडियोल रहता है, बस सिंपल सी होती है पत्ती सीधी। और आप लोगों ने दूसरा एग्जांपल देखिए, एक प्रकार की हो गई हाँ आम की, उसको क्या रखें, सीधी सिंपल सी होगी, तो उसमें उसका कौन सा क्लासिफिकेशन हो गया, सिंपल। और दूसरा नीम की, आपने लोगों ने कभी पत्ती देखी होगी, ना देखी हो तो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें यहाँ पास कटा रहता है, उसका जो लिप मार्जिन होता है वो सीधा नहीं रहता है। तो ऐसे जो केवल दो टाइप का होता है, इसलिए केवल दो आप पहले याद रखिए, आम दूसरा नीम। दूसरे में जो कॉम्प्लेक्स टाइप की है, यहाँ कटी छटी है तो इसको कॉम्प्लेक्स बोल दी, ठीक है। ये दो टाइप, सिंपल कॉम्प्लेक्स, मैंगो और ये। और दूसरा पत्तियों की सिरा के आधार पर, पत्तियों की सिरा कैसे होता है, पत्तियों का ये होता है, ये सिरा, ये सिरा, ये सिरा, ये सिरा, सिमिलरली यहाँ ये सिरा, ये सिरा, ये। तो सिरा ये पूरा, जितने भी ये लाइन है पत्ती के अंदर, ये पूरा होगा, तभी तो कहते हैं मध्य सिरा, वृंत, प्राथमिक, और ये आगे का। तो आप देखिए पहला इसमें एग्जांपल है केला। केला का आप लोगों ने कभी पत्ता देखा होगा, तो बनाना के बर्तन में कैसे होता है पत्ता, ये इसमें जो ये इसकी इसका जो सिरा होते हैं, यहाँ जो लाइन होती है, लाइन बाय लाइन एकदम पैरेलल होती हैं एक दूसरे के निश्चित दूरी पर होती हैं। तो पैरेलल को हिंदी में क्या बोलते हैं, एकांतर। तो एकांतर क्रम में है पूरा लाइन बाय लाइन, तो इसको बोलिए एकांत। ये हो गया सिंपल। और दूसरा अरहर। अरहर का आपने कभी
उसका लीफ देखी होगी। तो लीफ में क्या होता है, एक सिरा यहाँ से ऐसा जाएगा, यहाँ से दूसरा सिरा ऐसा जाएगा, और ये आगे ऐसे निकल जाते हैं, तीन तीन, और आगे भी कई निकल जाते हैं। तो ये उसका हो गया। अब इसको क्या बोलते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कड़ी छटी को देख लीजिए, ये दूसरा है, ये दूसरा क्लासिफिकेशन है। तो इसको अरहर क्यों बोल दिए, जाली कहावत, जाली नुमा, और भी यहाँ फैल जाते हैं। अब लोग ये अरहर का पत्ता आप देखिएगा, पत्ता गांव की भाषा में, ठीक है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया। अब देखिए रूपांतरित पत्ती, रेगिस्तान में या सूखे प्रदेशों में क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो वाष्पोत्सर्जन से बचने के लिए और अपने अंदर पानी को बचाए रखने के लिए क्या करते हैं, पत्तियां खुली रहेंगी तो उनके जो रंध्र होते हैं स्टोमेटा, ये खुले रहेंगे। तो रंध्र के द्वारा वो एक टाइप के माइक्रो जो होल होते हैं उनमें से पानी ऊपर वाष्पीकृत हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए क्या होता है, वो पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनको नेचर ने ऐसा बनाया है कि वो पत्तियां कांटे में, पत्तियां फैली रहती हैं तो ऐसे हो जाती हैं, एक टाइप को कांटे टाइप को बन जाती हैं, तो कांटे में परिवर्तित हो जाती है। हालांकि फोटोसिंथेसिस उसके द्वारा होता है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ऐसे पौधों को क्या बोलते हैं, जेरोफाइटिक, ठीक है। जैसे इसमें नागफनी, हाँ, और ये यदि ज़्यादा फैलेंगे तो ज़्यादा एरिया रहेगा, तो धूप ज़्यादा इनमें पड़ेगी तो ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा। इससे बचने के लिए क्या होता है, पतले होते हैं और ज़्यादा ऊंचाई तक जाते हैं और नुकीले होते हैं, जिससे उन पर ऊपर से भी सनलाइट परपेंडिकुलर कम पड़ती है। तो नागफनी, एलोवेरा आदि, ये नागफनी और एलोवेरा ये नॉर्मल से पौधे हैं, ये आप लोगों को मिल जाएंगे नेट पे या आसपास एग्जाम्पल में। अब ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन क्या कहलाता है, ये ऑक्सिन हार्मोन एक ऐसा ऑक्सिन हार्मोन ये प्लांट में ऐसा पाया जाता है कि जब सनलाइट होती है तो सनलाइट से क्या होती है, जब इससे पड़ती है तो ये रिएक्शन करता है, रिएक्शन के द्वारा क्या होता है, ये फैल जाता है। जैसे सूरजमुखी का जो प्लांट होता है, सूरजमुखी के प्लांट में ये जब इसमें सनलाइट पड़ती है तो ये फैल जाता है, और जैसे सनलाइट गई तो ये सिकुड़ जाता है। और इसी प्रकार छुई मुई का जो प्लांट होता है, ये सब नॉर्मल प्लांट ही मैं लिया हूँ क्योंकि ये सब आसपास में देखने में मिल जाते हैं। तो ये हो गया ऑक्सीजन हार्मोन। और कीटभक्षी पौधे, कीटभक्षी पौधे क्या होते हैं, बेसिकली कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, कीटाणुओं को खाते हैं। कीटाणु क्यों खाते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता हो जैसे हम लोगों में अंदर अमोनिया होता है, वैसे उनमें भी एसिड के रूप में अमोनिया पाया जाता है। तो उसे तो क्या होता है, जब कीट वो ऐसे आकर्षक उनका फूल बनाया जाता है कि उसमें जाके बैठ जाते हैं, तो ये क्या होता है, अपना ये ढक्कन बंद कर लेता है। तो इस प्रकार कीट भक्षी पौधे तो चला जाता है कीट, तो उसको तो वहाँ सड़ता रहता है, और सड़ने से आदि से क्या होती है, अमोनिया पौधे के अंदर चला जाता है। तो ये हो गया। अब एक चीज़ हमें भूल गया था, एकांतर और जालिकावत। जालिकावत में एक बीज पत्री होता है, उसकी पत्तियां लंबी होती हैं। एक मिनट, गाय बांधने चले गए थे। तो एक बीज पत्री, देखिए जब आपने देखा होगा कि जो खजूर का जो फल होता है उसमें जो उसका बीज होता है उसको आपने देखा हो, जब उसको आप तोड़ेंगे तो प्रॉपर दो भागों में कभी डिवाइड नहीं होता है। ये ऐसे होता है, प्रॉपर दो भागों में पूरा डिवाइड नहीं होता है वो।
कहीं ना कहीं से जरूर वो टूट जाएगा दो भागों में। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे दूसरा देखते हैं, अपने चने को देखा होगा, यदि चने को आप दो भागों में डिवाइड करना चाहे तो आसानी से टूट जाए, बस ऊपर जब बस उसके ऊपर का जो कवर होता है वो बस हटाना पड़ता है। तो जो प्रॉपर दो भागों में आसानी से टूट जाता है उसको दो बीजपत्री बोलते हैं, और जो नहीं टूट जाए उसको एक बीजपत्री बोलते हैं, सिंपल। ठीक है। पत्तियां आपने खजूर, इसमें क्या हो, केला के साथ आप लिखो नारियल और खजूर, ताड़ आदि। तो इसमें क्या होता है, इनकी जो आपने देखा होगा, ये केला, नारियल, खजूर, ताड़, इसकी पत्तियां क्या होती है, लंबी लंबी होती हैं। ठीक है। और आज जो अरहर वगैरह आपने देखा होगा, तो जैसे अरहर, पपीता, ठीक है, तो आपने इनमें देखा होगा कि इनकी पत्तियां जो होती हैं छोटी छोटी होती हैं। अरे ये सॉरी, ये नहीं, हाँ 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 ठीक है, ठीक है। पपीता, इनकी पत्तियां क्या होती हैं, छोटी छोटी होती हैं। तो अभी में कोई दिक्कत नहीं है, ये लीव वाला लेक्चर यहीं बस कंप्लीट होता है। सो थैंक यू।